जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नए वीडियो के साथ फिर मैं आप सभी के पास हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा मोटिवेशन लेक्चर है वो ये है कि आप स्ट्रेस फ्री या टेंशन फ्री या कहे तो तनाव फ्री कैसे रहें। आखिर क्या कारण है जो आदमी को तनाव में रहने के लिए मजबूर कर देता है और आदमी स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, मानसिक रोगी बन जाता है। इसकी आखिर वजह क्या है? क्यों हर एक घर में लोग स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं और इसकी वजह से वो बहुत ही दुखी रहते हैं। तो आज हमने जो इकट्ठा किया है, बहुत सारे हमने इसके बारे में स्टडी किए और एक संदीप महेश्वरी साहब है जिनकी कुछ पॉइंट मुझे अच्छी लगी, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो टेंशन का सबसे पहला कारण है वो है हमें जो चाहिए, हमें जो सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए, हम जो आशा रखते हैं वो चीज जब हमें नहीं मिलती है तो हमें टेंशन शुरू हो जाता है, हमें स्ट्रेस वहां से बनना शुरू हो जाता है। मुझे इच्छा हो गई, मुझे बाइक लेनी है और वो बाइक हम नहीं ले पा रहे हैं तो टेंशन वहीं से शुरू होती है। और वो टेंशन को खत्म करने के लिए वो बाइक लेना है तो बाइक लेने के लिए आपको पैसा चाहिए, पैसा। और नहीं, जब पैसा नहीं आएगा तो फिर वो टेंशन होता है। इसलिए आपके पास इतनी पैसे होने चाहिए, आप इतने कमाओ कि आप सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए उसे प्राप्त कर लो, तब आप टेंशन नहीं आएगी। टेंशन आती कैसी है? जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है तो टेंशन आता है और इस प्रेशर को खत्म करना है तो आपको कमाना पड़ेगा, आपको पैसा चाहिए। उसके लिए मेहनत कीजिए, पैसा होगा तो आप इच्छा रखिए, अन्यथा आप इच्छा मत रखिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। यदि आपको चाहिए, आप सोच रहे हो, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और पैसे कमाना पड़ेगा। जब पैसे कमाओगे तो उस चीज को आप खरीद सकते हो और आपकी टेंशन वहां से रिलीज हो जाएगी, प्रेशर रिलीज हो जाएगी, आप नॉर्मल हो जाओगे, आपके पास टेंशन आएगी नहीं। और दूसरा है, हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जब खर्च कर देते हैं तो टेंशन रिलीज होती है, टेंशन बनता है, प्रेशर बनता है, आप स्ट्रेस में जाते हो। इसलिए हमेशा याद रखिए, आप जितना कमाते हैं आपका खर्चा उससे हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आप टेंशन आपके पास, आपके आसपास नहीं घूमेगी। यदि आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो टेंशन ही टेंशन हो जाएगा और आपको फिर उस टेंशन से कोई नहीं निकाल सकता है। आप स्ट्रेस में ही रहोगे, स्ट्रेस फ्री कभी नहीं हो पाओगे। इसलिए जितना कमाते हैं उससे हो सके तो 50%, 60% ही खर्च करें। इससे ज्यादा खर्च करेंगे आप टेंशन फ्री नहीं हो पाएंगे, आप स्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है, आप कंपेयर किसी से मत करो अपना। आप किन्हीं को देख लिए, आप सोचते हैं हमको वो बनना है, हमको ये बनना है, हम ये करते हैं, वो क्लास में सबसे टॉप कर रहा है, वो क्लास में सबसे नीचे है, तो प्रेशर हर जगह से बनता है। जब आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो आप फिर टेंशन में आने लगते हैं। ऐसी बिल्डिंग चाहिए, ऐसी वो चाहिए, हमको भी इस तरह बिल्डिंग बनाना है। जहां पे आप कंपेयर करने लगे आपका टेंशन वहीं से बनना फिर शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी से आप अपना कंपेयर कभी मत कीजिए। आप जो हैं वो बनिए, आप जैसे इंसान हैं वो आप इंसान बनिए। आप किसी से अपना कंपेयर मत कीजिए, आप जो हैं उसी को आगे बढ़ाइए, उसी को विकसित कीजिए, आपको टेंशन कभी नहीं आएगा। आप देखते होंगे बल्ब का स्विच, कोई भी बल्ब हो, उसका स्विच आके कोई भी बंद कर देता है, वो बंद हो जाता है। पंखा है, कोई भी आया स्विच बंद किया, ऑन किया, बंद ऑन ऑफ हो जाता है। आप किसी के रिमोट
किसी के अंदर रिमोट पे मत चलिए। यदि कोई आपको ऑन ऑफ कर रहा है, आप हैं, आप खुद एक महान चीज हैं। आप ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई ऑन ऑफ करे और आप ऑन ऑफ हो जाए। आपको बनना है किसकी तरह? सूरज की तरह, सन की तरह, जिसका किसी के पास कोई रिमोट नहीं होता है, उसके लिए कोई स्विच नहीं होती है, वो खुद जलता है। तो आप सूरज नहीं बनना है, आपने सूर्य नहीं बनना है। आप खुद एक सूर्य हो। आप अपने अंदर, आपके अंदर, हर एक के आदमियों के अंदर एक सूर्य है। आप उस सूर्य को निखारिए। आपको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, जब यदि आपको इन सभी चीजों से भी, इतने बताने के बाद भी आपको फायदा नहीं होता है, तो मैं लास्ट में आपको गीता का जो सार है, समरी ऑफ गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उसका जो लास्ट समरी है, हमेशा वो याद कीजिए। जब भी आप कभी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, बाधाएं में, संकट में हो, तो आप मद् भागवत गीता का जो लाइन है, जो समरी है, जो सारांश है, उन्हें एक बार जरूर मन में पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है दोस्तों, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जो तुम लाए थे, तुमने क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो लिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। तो दोस्तों, इसी मंत्र के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।